तो क्या आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएंगी? ये सवाल सबके मन में है। जिस दिन सीबीआई इंटेरोगेशन शुरू करती है, या फिर यूं कहूं कि जिस दिन सीबीआई इस केस को हाथ में लेती है, यानी कि आज से 10 दिन पहले ही दिन यह सवाल उठकर खड़ा हो गया था कि रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होगी। पहले 7 दिन यह सवाल रहा कि रिया को कब सम्मन भेजा जाएगा, रिया को कब सम्मन भेजा जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी, केशव, मिरांडा, नीरज, इन सब से पूछताछ चलती रही थी, लेकिन कहीं पर भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हुई। हालांकि शोविक पहले दिन से ही सीबीआई की रडार में था और उससे पहले दिन से ही पूछताछ चल रही थी। आखिर वो दिन भी आया जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया, और फिर उसी दिन सबके मन में यह सवाल था कि आज क्या रिया चक्रवर्ती शाम को गिरफ्तार हो जाएगी? 8वें दिन क्या रिया गिरफ्तार होगी? 9वें दिन क्या रिया गिरफ्तार होगी? लेकिन आज तीसरा दिन जो है रिया चक्रवर्ती का, वो फाइनल डे हो सकता है। जी हां, रिया का जजमेंट डे आज हो सकता है, और ये कोई और नहीं, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा है। टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत अहम दिन है, और रिया चक्रवर्ती के जो इल्ज़ाम लगे हैं रिया चक्रवर्ती पर, और जिस तरीके से एविडेंस इकट्ठा हो गए हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके पास जानकारी है अंदर की बहुत सारी, लेकिन वो बताएंगे नहीं क्योंकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस केस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा है नहीं और वो ही ना लेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत हैं, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो एविडेंस इकट्ठा हो गए हैं, जो पूछताछ हो रही है, आज हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती अपने बेड पर ना सोए। इसका मतलब सीधा कि आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार की जा सकती है। हालांकि हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की बात जहां तक है तो वो इसके अगेंस्ट रहते हैं। जब तक कि प्रॉपर चीज़ें सामने ना आ जाएं तब तक गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये जो चीज़ है ये उन्होंने खुद बोली है कि आज रिया चक्रवर्ती हो सकता है कि अपने बेड पर, यानी कि अपने घर, अपने बेडरूम में रात ना बिता के थाने में ही रात बिताएं, सीबीआई की कस्टडी में ही रात बिताएं। जिस तरीके से पहला दिन रिया चक्रवर्ती का था, रिया चक्रवर्ती को पूरा मौका दिया गया उसकी बात रखने का। दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से सवाल जो पूछे गए वो सारे सुशांत सिंह राजपूत और उनके बीच में संबंधों को लेकर पूछे गए थे। और आज का दिन इसलिए अहम है दोस्तों, क्योंकि जो ड्रग कार्टेल के साथ रिया चक्रवर्ती के लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं, उस लिंक पर बातचीत हो रही है। सैमुअल, मिरांडा, केशव, नीरज और दीपेश, ये सब के सब रिया चक्रवर्ती के ड्रग खरीदने में मदद कैसे करते थे सामने आ गया है। सिद्धार्थ पिठानी ने सारी चीज़ें बता दी है कि हाँ वो थी, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाती थी, इन लोगों को भेजती थी। ये सब था जो चैट, फैमिली चैट जो वायरल हुई थी, उस चैट के बाद ये साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग कार्टेल के साथ संबंध था। और 2 नाम भी सामने आ गए, चिंकू पठान और इसके साथ साथ दूसरा नाम है इम्मा। एक है बांद्रा में रहने वाला और एक अंधेरी में रहने वाला। एक ये जो नाम सामने आए, इसके बाद से ये साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर के संपर्क में थी, 2017 से थी। और अब सुशांत सिंह राजपूत मामले के साथ साथ ड्रग जो है वो एक बड़ा विषय बन गया है रिया चक्रवर्ती के लिए, बड़ी फांस बन गया है। और अब इस फांस को आज हो सकता है कि सीबीआई निकाल कर उसे गिरफ्तार कर ले। हरीश साल्वे ने साफ साफ कहा कि आज रिया चक्रवर्ती की रात उसके बिस्तर पर नहीं होगी, जेल के बिस्तर पर होगी। ये हो सकता है, हाई चांसेस हैं। रिपब्लिक टीवी ने भी ब्रेक किया कि आज शाम को रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी, ये बात अब हरीश साल्वे, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने भी कह दी है। तो जनता की जो मांग थी, जनता जो इतना लंबा इंतजार कर रही थी, आज हो सकता है कि उनकी पहली जीत जो है इस कड़ी में आ जाए।